दोस्तों, विकेट लेने के बाद बीच मैदान में ही हर्षित राणा ने हैदराबाद की मालकिन काव्य मारन को दिया फ्लाइंग किस। यह नजारा देखकर फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। अब इस घटिया हरकत पर खुद हर्षित राणा ने बड़ा खुलासा करते हुए जो कहा है वह सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन करते हुए हर्षित राणा ने काव्य मारन को दिया फ्लाइंग कैसे? हर्षित राणा के फ्लाइंग किस पर कैसा था काव्य मारन का रिएक्शन? टीम को जीत दिलाने के बाद हर्षित राणा ने क्या कुछ बयान देते हुए कहा, वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता और हैदराबाद के बीच महामुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने हैदराबाद के सामने 20 ओवर में 201 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा किया। अंत में रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर का जबरदस्त तूफान दिखा, जहां वेंकटेश अय्यर ने केवल 29 गेंद का सामना करते हुए 60 रन ठोक दिए, तो वही रिंकू सिंह ने भी 32 रनों का योगदान देकर टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम, लेकिन कोलकाता की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम घुटने टेक गई। 120 रनों पर ही हैदराबाद की टीम ऑल आउट हो गई और कोलकाता ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, कोलकाता की जीत से ज्यादा चर्चा हर्ष राणा की हो रही है, क्योंकि हर्षित राणा ने अभिषेक शर्मा का विकेट लेने के बाद अजीबोगरीब अंदाज में सेलिब्रेशन किया। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने अभिषेक शर्मा का विकेट लेकर हैदराबाद की मालकिन काव्य मारन को फ्लाइंग किस करते हुए सेलिब्रेशन किया। यह नजारा देखकर तो फटी की फटी रह गई। लोगों की आंखें, हर कोई हर्षित राणा के सेलिब्रेशन पर निराश हो गया और उनको जंप कंट्रोल किया जाने लगा। उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। कुछ लोगों को उनकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो कुछ लोग उन्हें जमकर सुनाने लगे। लेकिन अब इस विवाद और सेलिब्रेशन वाले अंदाज पर खुद हर्षित राणा ने बड़ा खुलासा किया है और बता दिया है कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हसरत राणा ने खुलासा करते हुए अपने सेलिब्रेशन पर क्या कुछ कहा है, क्यों उन्होंने सेलिब्रेशन किया है। सब कुछ हम आपको उनके बयान में दिखाते हैं। टीम को जीत दिलाने के बाद हर्षित राणा ने बड़ा बयान देते हुए उस विवाद पर बताया कि मैं टीम की जीत से काफी खुश हूं। हमारे सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने खिलाड़ियों की कम है। वेंकटेश और रिंकू ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। अंत में हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर काफी रंग बटोरे, जिसकी वजह से हम इस मुकाबले में हावी हो गए। अगर हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो हमें इस बार भी ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार हमारी टीम बहुत ही मजबूत है। अगर मैं बात करूं, मेरे सेलिब्रेशन पर लोग अजीबोगरीब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये फ्लाइंग किस किसी को नहीं दिया था, बल्कि सेलिब्रेट करने का मेरा अंदाज है, यही है। अपने पिछले सीजन में भी देखा होगा, विकेट लेने के बाद मैं इसी अंदाज में सेलिब्रेट करता था और इस बार भी मैं वही किया। अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट दिलाकर मैं इस विकेट पर अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन किया। मेरे सेलिब्रेशन अंदाज से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मेरा जश्न मनाने का अंदाज है। भला मैं काव्य मैम को क्यों फ्लाइंग किस करूंगा? तो दोस्तों, देखा आपने, खुद हर्षित राणा ने खुलासा करते हुए बता दिया कि उन्होंने किसी को फ्लाइंग किस किया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया इतिहास और तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। एक ही ओवर में रिंकू सिंह ने 5 छक्के ठोकर दिलाई हर किसी को युवराज सिंह की याद। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह और वेंकटेश की बल्लेबाजी के आगे थर थर कांप उठे हैदराबाद के गेंदबाज? कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बैटिंग से पलट दिया मैच का पूरा रोमांच? रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगता है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने जीता, लेकिन कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन हैदराबाद की टीम को तनिक भर अंदाजा नहीं था कि इस मुकाबले में कोलकाता की टीम उनके गेंदबाजों के साथ क्या करने वाली है। जी हां, भले ही कोलकाता की टीम को शुरुआती 2 झटके बहुत जल्द लग गए, जहां डीकॉक टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो वहीं सुनील नारायण भी केवल 7 रन बना सके। मगर उसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच लगभग 70 रनों से अधिक की साझेदारी हुई।
लेकिन अजिंक्य रहाणे 38 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर रघुवंशी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने आए वेंकटेश अय्यर ने पहले ही गेंद से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रघुवंशी भी अपना अर्धशतक लगाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई और इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा कर दिया कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। रिंकू सिंह भी खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर उन्होंने अपना खाता खोला। इसके बाद तो रिंकू सिंह पीछे मुड़कर नहीं देखे। वहीं वेंकटेश अय्यर ने भी उनका भरपूर साथ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया और हैदराबाद के हर गेंदबाजों को निशाना बनाया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। वेंकटेश अय्यर ने तो पैट कमिंस से लेकर मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, यहां तक कि सिमरजीत सिंह को भी नहीं छोड़ा। हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार किया। वेंकटेश की बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह कहां पीछे हटने वाले, उन्होंने भी चौके और छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान में दहाड़ लगा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर कोलकाता का खेमा खुशी से झूम रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल को रिंकू सिंह ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इस ओवर में रिंकू ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी और अपनी टीम को 17 ओवर में ही 149 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। 18वें ओवर में वेंकटेश ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। सिमरजीत सिंह का स्वागत लगातार 2 चौके के साथ किया और फिर अंत में रिंकू ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 166 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 19वें ओवर में तो वेंकटेश अय्यर ने तबाही मचा दी और पैट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में वेंकटेश ने लगातार 3 चौके जड़े और फिर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कोलकाता मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे थे। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल को भी वेंकटेश अय्यर ने नहीं छोड़ा। हर्षल पटेल का स्वागत पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर उसके बाद वेंकटेश ने दूसरी गेंद पर चौका झाड़ दिया और हर्षल पटेल की जमकर कुटाई कर दी। हर्षल पटेल ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबी साझेदारी भी हो चुकी थी, लेकिन तीसरी गेंद पर वेंकटेश छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। वेंकटेश अय्यर ने अपनी पारी में 29 गेंद का सामना किया और उन्होंने 3 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से 60 रनों की बेमिसाल पारी खेली। वहीं उनके साथ दे रहे रिंकू सिंह ने भी केवल 17 गेंद का सामना किया और उन्होंने अपनी पारी में एक खतरनाक छक्का और 3 चौका लगाकर 32 रन बनाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 200 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला 200 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। वहीं हैदराबाद की टीम के पसीने छूटने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, वेंकटेश और रोहित शर्मा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला हार गई हैदराबाद की टीम। बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े कप्तान पैट कमिंस, लेकिन फिर हार का बड़ा कारण बताते हुए ऐसा खुलासा किया कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर भावुक मन से हार के बाद पैट कमिंस ने क्या कुछ दिया? बड़ा बयान। किस खिलाड़ी को बताया हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार? कैसे हैदराबाद को मिली शर्मनाक हार? पैट कमिंस का हैरान कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने जीता, लेकिन कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन हैदराबाद की टीम को तनिक भर अंदाजा नहीं था कि इस मुकाबले में कोलकाता की टीम उनके गेंदबाजों के साथ क्या करने वाली है। कोलकाता की टीम ने हैदराबाद के सामने 20 ओवर में 201 रनों का लक्ष्य रख दिया। वेंकटेश अय्यर ने केवल 29 गेंद पर 60 रन ठोक दिए, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी 32 रन जोड़कर टीम को यहां तक पहुंचाया।
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब हुई। ट्रेविस हेड से लेकर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, यहां तक कि नीतीश रेड्डी, मेंडिस, अनिकेत वर्मा, कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं सका। सभी बल्लेबाज घुटने टेक गए। अंत में कमिंस और हेनरी क्लासन ने मिलकर टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम फ्लॉप हो गई और इस मैच को कोलकाता ने बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया।